वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। हमने डिस्कस किया था थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है, वो थायराइड ग्लैंड में प्रोटीन थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में रिलीज होता है। वो रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए, वो एवरी सेल में होता है। और अगर आयोडीन की इनटेक कम लेंगे, डेफिशिएंसी आयोडीन की, तो थायरोक्सिन कम बनेगा और ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थायरोक्सिन का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्ट्रक्चर सबसे पहले जो इल्यूसिडेट किया था वो हैरिंगटन नाम ने साइंटिस्ट ने किया था 1926 में। फिर 1927 में ये हैरिंगटन और बार्गर ने सिंथेसाइज किया था थायरोक्सिन को लेबोरेटरी में। फिर आती है बात ये हैम्स की। तो ये हैम्स ने उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है, सॉरी उस मेथड को मॉडिफाई किया। स्ट्रक्चर सेम है थायरोक्सिन का, तो थायरोक्सिन को ही बनाया किसने? हैम ने। कहां पर बनाया? ग्लैक्सो लेबोरेटरी में 1949 में। सो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ हैरिंगटन सिंथेसिस, राइट। यहाँ पर हैम सिंथेसिस जो कि बहुत ही इजी है वो पहले वाले से। यहाँ पर हैम्स ने क्या किया? तो इसने स्टार्टिंग किया एमिनो एसिड से ही, ठीक है। तो ये एक एमिनो एसिड है NH2COOH, अल्फा के ऊपर NH2, और यहाँ पर एलेनिन का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर बेंजीन से होता है तो ये फिनाइल एलेनिन है, और फिनाइल एलेनिन की पैरा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो क्या नाम देते हैं इसको? टायरोसिन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप सिर्फ देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मुझे नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन सी पोजीशन पे रिएक्शन होगा? तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, तो इजी हो गया हमारे लिए। ये OH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रेजोनेंस से। तो यहाँ पर जो 3 बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पे ट्रांसफर होते हैं, फिर ये पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। मतलब ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा NO2 प्लस के ऊपर, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो H2O बनेगा। नाइट्रेशन ऑर्थो पोजीशन में होगा। किसकी ऑर्थो पोजीशन में? किसकी ऑर्थो पोजीशन में होगा? OH की। क्यों होगा? क्योंकि वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बाकी सब कुछ ऐसे ही मैं लिख देता हूँ। ये OH, ये NH2, ये COOH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ NH2 का प्रोटेक्शन करा दूँ, ठीक है। NH2 का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? एसिटाइलेशन से। कैसे होता है एसिटाइलेशन? एसिटाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl माइनस क्या बनेगा? HCl। तो ये जो मेरा पोर्शन है मैं एज सच लिख रहा हूँ, NO2, यहाँ पर भी NO2, ये जहाँ पर NH2 था अभी क्या बन गया? NHCOCH3। तो ये एसिटाइलेशन से वहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आ गया। सेम अगर यहाँ पर एस्टर है, सॉरी यहाँ पर एसिड है, मुझे उसका एस्टर बनाना है, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन कैसे किया जाता है? ड्राई HCl प्लस इथेनॉल के साथ क्या करना होता है? हीट करना है। तो यहाँ से OH, यहाँ से H माइनस H2O होता है, और ये जो एसिड है उसका एस्टर बन जाएगा। तो ये O C2H5। अभी आप बोलोगे कि मैंने ये क्यों किया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, तब आपको पता चल जाएगा। इसका रिएक्शन मुझे इसके साथ करना है। ये बेंजीन, यहाँ पर OH और यहाँ पर OCH3। इसको नाम देना है, ऐसे दे सकते हो। ये फिनॉल है, फिनॉल की 4th पोजीशन के ऊपर मिथोक्सी ग्रुप है, तो 4-मिथोक्सी फिनॉल नाम दे सकता हूँ मैं। या फिर इसको देख लो, ये बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसोल बोलते हैं। एनिसोल की 4th पोजीशन में OH ग्रुप 4-हाइड्रोक्सी एनिसोल भी लिख सकता हूँ, कोई भी नाम लिख दो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4-हाइड्रोक्सी एनिसोल।
आप लिख देना फॉर मिथोक्सीफिनॉल, ठीक है। अभी इसके साथ उसका रिएक्शन कराना है मुझे। तो पहले रिएक्शन कहाँ पर होगा, जैसे हमने उसमें देखा था, ये OH है, फिनॉल, ये लोन पे डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ पर फ्री एसिड ग्रुप होता तो ये ऑक्सीजन, ये भी अल्कोहल जैसा ही है, ये फिनोलिक OH है, तो एस्टर बना देता, ठीक है। मुझे यहाँ पर एसिड के साथ इसका रिएक्शन नहीं कराना है, मुझे रिएक्शन यहाँ पर कराना है, ठीक है। तो अभी ये OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस मॉलिक्यूल को। कहाँ पर डोनेट कर सकता है, तो देखो ध्यान से देखना। नॉर्मली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो में हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं कहाँ से, ऑर्थो और पैरा से। तो ये NO2 की ऑर्थो पोजीशन ये और इसकी पैरा ये, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। सेम ये NO2 ग्रुप भी हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये भी ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये ऑर्थो और ये पैरा। मतलब यहाँ पर जहाँ OH है वहाँ इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, ठीक है। साथ में इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वो इंडक्टिव से भी खींच सकता है। मतलब इस कार्बन के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ से क्या निकलेगा, OH ग्रुप। फिर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन निकलेगा प्रोटॉन के फॉर्म में। इन शॉर्ट यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, तो ऑल ओवर -H2O हो रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे ही। तो देखिए ये बेंजीन पैरा पोजीशन में OCH3, ये O, इसको किसके साथ जोड़ दूँ, ये दूसरे बेंजीन, यहाँ ऑक्सीजन के पास में NO2 ग्रुप, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप। फिर ये जो पोजीशन है यहाँ पर CH2, ये CH, यहाँ पर NH CO CH3, ये COO C2H5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा NO2 का। NO2 का रिडक्शन बहुत सारी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये हीम्स ने जो मेथड दिया उसी से हमें करना है। तो मैं ले रहा हूँ पैलेडियम कार्बन, पैलेडियम ऑन कार्बन। इसका मतलब क्या होता है, तो पैलेडियम हाईली एक्टिव मेटल है। अगर इसका कैटलिस्ट, अगर इसको हम यूज़ करना चाहे तो ये कैटलिस्ट है हमारे लिए। हाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजन गैस से ही होगा, तो साथ में हमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में हम लेते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होती है, आग लगती है। तो इसका कार्बन के साथ यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ किया जाता है, 5% पैलेडियम ऑन कार्बन, 10% पैलेडियम ऑन कार्बन, 20% पैलेडियम ऑन कार्बन। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 ग्राम पैलेडियम है तो उसमें 95 ग्राम कार्बन है, ठीक है। तो ये कवर हो जाता है पूरा सरफेस और इसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इसी से रिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर NO2 का रिडक्शन होगा, ठीक है। चलो NO2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अभी आप 3rd ईयर BSc में हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अच्छे से आंसर दोगे। हाँ, किसी ने बोला NO2 का रिडक्शन होगा तो वो बन जाएगा NH2, ठीक है। नेक्स्ट ये CH2, ये CH, ये NH, CO CH3, ये COO C2H5, ये बन गया। अभी इस NH2 में से मुझे क्या बनाना है, जहाँ पर NH2 है मुझे आयोडीन चाहिए। तो मैं फर्स्ट स्टेप में इसका क्या कर रहा हूँ, डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन कैसे करते हैं, डायजोटाइजेशन कैसे करते हैं, ये NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो वहाँ जहाँ NH2 ग्रुप है, ये NH2 में से क्या बनेगा,
N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दोनों सेम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं और। तो जैसे ये बेंजीन के कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या ऐड कर दूंगा, आयोडीन चाहिए मुझे, तो मैं पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड ऐड कर दूंगा। वहाँ पर Cl है, यहाँ पर Na है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। फिर वो जो N ट्रिपल बॉन्ड है वो N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर ये आयोडीन अटैच हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 2 स्टेप लिख रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। OCH3, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, CH2 CH NH CO CH3, ये C डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर OCH3 है, वहाँ पर OH है, यहाँ पर एस्टर है, वहाँ पर एसिड है, यहाँ पर अमाइड है, वहाँ पर अमाइन है। तो मुझे क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ फर्स्ट स्टेप में। हाइड्रोलिसिस कैसे करूँगा मैं, HI प्लस एसिटिक एसिड, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ मतलब वाटर तो है ही, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। तो HI एसिटिक एसिड और वाटर के साथ अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, उसके साथ ये H प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर HI के साथ रिएक्शन कराएं तो इसके साथ I आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस कहाँ पर होगा, सिर्फ यहाँ पर। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ H प्लस, कार्बन के साथ OH माइनस, सेम यहाँ पर एस्टर है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के साथ OH और ऑक्सीजन के साथ H। तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर लिखते हैं हम एक, ये OH, यहाँ पर आयोडीन आ गया था पहले से, यहाँ पर CH2, ये CH, ये अमाइड था, वहाँ से प्राइमरी अमाइन बन गया, और ये जहाँ पर एस्टर था वहाँ पर एसिड बन गया। अभी ये दोनों में फ़र्क कितना है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर आयोडीन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आयोडीन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आयोडीनेशन। तो वहाँ पर भी मैंने आयोडीनेशन किया था लास्ट में, ठीक है, वहाँ पर एमोनिया और वाटर, मतलब स्ट्रॉन्ग एमोनिया सॉल्यूशन में कराया था मैं। यहाँ पर मैं बेस ले लेता हूँ C2H5NH2, इथाइल अमाइन की प्रेजेंस में करा रहा हूँ। सेम प्रोसेस होगा, आयोडीनेशन कहाँ पर हो सकता है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रेजोनेंस से, तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन पैरा में पहले से ग्रुप है, तो ये ऑर्थो में रिएक्शन होगा और मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये OH, ये आयोडीनेशन हुआ तो आयोडीन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पहले से ऑक्सीजन थे दोनों जगह पे, ये CH2, ये CH, NH2, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, थायरोक्सिन का। अगर एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली पूछा जाता है साइंटिस्ट के नाम से, गिव सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय हिम्स मेथड, तो आपको यही देना है। अगर पूछा जाता है गिव सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय हैरिंगटन एंड बार्गर, तो आपको वही मेथड देना। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है गिव सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो आप ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या किया हमने, देखो फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, नाइट्रेशन। सेकेंड स्टेप क्या किया,
एसिटाइलेशन, साथ में ही क्या कर दिया हमने, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, फिर NO2 ग्रुप था तो उसका मैंने ये कंडेंसेशन रिएक्शन करा दिया। फिर क्या किया, रिडक्शन करा दिया पैलेडियम से। फिर उसका रिडक्शन होने के बाद NH2 बना तो डायजोटाइजेशन करा दिया। फिर नंबर 6, डायजोटाइजेशन में से हमने क्या करा दिया, लास्ट में हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद क्या कराया मैंने, आयोडीनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 7 स्टेप बन रहे हैं, यहाँ पर 7 स्टेप बन रहे हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो 10 स्टेप बनेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सिंपल है और आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप ये मेथड लिखते हो तो। कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक।